Hello student, today we are going to see the next part of our lesson पापा पनो स्पेशल क्रिसमस। स्टूडेंट्स, यस्टरडे के पीरियड में हमने देखा पापा पनो एक विलेज के शू मेकर है। ये विलेज रशिया में है और ये स्टोरी एक स्पेशल ऐसे क्रिसमस के बारे में है। क्रिसमस की ईव थी, मीन्स क्रिसमस के दिन की शाम थी और उस वक्त का एटमॉस्फेयर यहाँ पे बताया है। सारे जो शॉप्स है, हाउसेस वगैरह है, उन्होंने आफ्टरनून में ही अपने घरों में लाइट जलाई थी। पूरा गांव जो है वो शाइनिंग कर रहा था, ब्राइट ऐसे लाइट्स दिखाई दे रहे थे। पापा पनो जब अपने शॉप से थोड़ी देर बाहर आए तब उन्हें वहाँ पर पूरे गांव में उन्होंने देखा तो वहाँ पर ब्राइट्स ऐसे लाइट चमक रहे थे और उसके साथ साथ उन्हें क्रिसमस के स्पेशल ऐसे कुकिंग की डिलीशियस स्मेल भी आ रही थी। उसके बाद ये सभी होने के बाद में उन्हें अपने वाइफ के साथ में और जब उनके बच्चे छोटे थे तो उनके साथ में स्पेंड किया हुआ क्रिसमस, सेलिब्रेट किया हुआ क्रिसमस याद आ रहा था। लेकिन आज उनके साथ में उनकी वाइफ और उनके चिल्ड्रेन नहीं थे। उनके जो हमेशा लाफ्टर करने वाला चेहरा था, उस चेहरे पर थोड़ा सा सीरियसनेस आ गया। वो थोड़े से सैड हो गए और कभी वो हमेशा वो बाइबल रीड नहीं करते थे, लेकिन आज उन्होंने बाइबल की बुक निकाली और फिर से उस स्टोरी को वो रीड करने लगे। किस तरीके से मेरी और जोसेफ अपनी बेथेलहेम की जर्नी कर रहे थे और वो बहुत थक गए थे। उस वक्त उन्हें किसी इन में रूम भी नहीं मिली, किसी होटल में उन्हें रूम भी नहीं मिला और इसीलिए मेरी को एक काऊ शेड में अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। उसके बाद में पापा पनो इमेजिन करते हैं कि अगर मेरी और जोसेफ उस वक्त मेरे पास में आए होते तो मैं उन्हें अपना बेड देता और उसके बाद में जो बेबी थी, जो न्यूबॉर्न बेबी जीसस क्राइस्ट थे, उन्हें भी मैं पैच वर्क से कवर्ड करता। फिर वो ये भी पढ़ते हैं कि जीसस क्राइस्ट को, बेबी क्राइस्ट को वहाँ पर लोग कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। और अचानक से पापा पनो याद करते हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट आते तो मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं है और ये सोचकर वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। फिर अचानक से उनके चेहरे पर रौनक आती है। वो अपनी बाइबल को नीचे रखते हैं और फिर अपनी रूम में वो ऊपर कुछ हाइट पर रखा हुआ कुछ चीज़ों, शेल्फ के अंदर रखी हुई चीज़ों सर्च करते हैं। जब वो उस चीज़ को बाहर निकालते हैं तो एक लेदर के शूज़ की पेयर होती है, बहुत छोटी सी, जो बच्चे को आ सके ऐसी। पापा पनो फिर ये सब देख के सेटिस्फाइड होते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास में ऐसे जीसस क्राइस्ट छोटी आए तो मैं उन्हें ये गिफ्ट दे दूँगा, मैं ये उन्हें गिफ्ट दे सकता हूँ और ये सोचकर वो खुश होते हैं। उसके बाद में He was feeling tired now, and the further he read, the sleepier he became. And अभी वो बहुत थके हुए थे और अगर ज़्यादा और पढ़ते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। The print began to dance before his eyes, so that he closed them just for a minute. अब वो जो बाइबल में लिखे हुए अक्षर थे वो उन्हें इतनी नींद आ रही थी कि जैसे उनके आँखों के सामने वो डांस कर रहे थे, मीन्स क्लियरली वो उन वर्ड्स को देख नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने उस बाइबल को बंद किया कुछ समय के लिए और अपनी आंखें बंद कर ली। इन नो टाइम एट ऑल पापा पनो वॉज फास्ट अस्लीप, और कुछ ही समय में पापा पनो जो है उन्हें गहरी नींद लग गई। एंड एज ही स्लेप्ट ही ड्रीम्ड दैट समवन वॉज इन हिज रूम एंड ही न्यू एट वंस, as one does in dreams, who the person was. It was Jesus. और फिर जब उन्हें नींद लग गई तब उन्होंने सपना भी देखा। सपने में उन्हें ऐसे दिखाई दिया कि शायद उनके रूम में कोई आया है और फिर उन्हें ऐसे लगा कि वो उस पर्सन को जानते हैं। फिर उन्होंने देखा कि वो पर्सन कौन है, तो वो जीसस क्राइस्ट थे। You have been wishing that you could see me, Papa Pano, he said kindly. Then look for me tomorrow. फिर उन्होंने उस पर्सन ने यानी जीसस ने उन्हें कहा कि पापा पनो, आप विश कर रहे हैं कि आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझसे मिलना चाहते हैं और आपकी ये जो विश है वो कल पूरी होगी। इट विल बी क्रिसमस डे एंड आई विल विजिट यू।
कल का दिन जो है वो क्रिसमस का दिन है और कल मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। बट लुक केयरफुली फॉर आई शैल नॉट टेल यू हु आई एम। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने उन्हें क्या कहा कि आपको केयरफुली देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि मैं हूँ, मैं आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। When at last Papa Pano awoke, the bells were ringing out and a thin light was flickering through the shutter. और जब ये ड्रीम देखने के बाद पापा पनो की आंखें खुल गई, जब वो जाग गए तब उन्होंने सुना कि बेल्स के रिंगिंग की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी और उसके बाद में उन्होंने देखा कि उनके शटर्स में से थोड़ी सी लाइट भी अंदर आ रही है। ब्लेस माई सोल सेड पापा पनो, इट्स क्रिसमस डे। दूसरे दिन क्रिसमस का दिन यहाँ पर शुरू हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि मेरा सपना जो है वो पूरा हो सकेगा और पापा पनो ने कहा कि आज का दिन क्रिसमस डे है। ही स्टूड अप एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ फॉर ही वॉज रैदर स्टीफ। फिर वो अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने खड़े रह के अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा लूज कर दिया, अपने हाथ पैर थोड़े से उन्होंने ठीक कर लिए। देन हिज फेस फिल्ड विथ हैप्पीनेस एज ही रिमेंबर्ड हिज ड्रीम। फिर उनको जैसे ही उनका सपना याद आया तो सपने की याद आते ही उनका जो चेहरा है पूरी तरह से खुशियों से भर गया। दिस वुड बी अ वेरी स्पेशल क्रिसमस आफ्टर ऑल। फिर उन्होंने सोचा कि आज का ये जो क्रिसमस है वो मेरे लिए स्पेशल क्रिसमस होगा। फॉर जीसस वॉज कमिंग टू विजिट हिम, क्योंकि जीसस उन्हें विजिट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। हाउ कुड ही लुक, वो सोच रहे थे कि जीसस कैसे दिखेंगे। वुड ही बी अ लिटिल बेबी, क्या वो एक छोटे से बच्चे के रूप में आएंगे। एज एट द फर्स्ट क्रिसमस, जैसे कि फर्स्ट क्रिसमस पर वो दिखते थे वैसे दिखेंगे। वुड ही बी अ ग्रोन मैन, अ कारपेंटर और द ग्रेट किंग, या फिर वो कोई बहुत ग्रोन ऐसे पर्सन होंगे, मैन होंगे, या फिर कोई कारपेंटर होंगे, या फिर कोई बहुत बड़े राजा होंगे। दैट ही इज़ गॉड्स सन, कि वो क्या है, भगवान के सन हैं। ही मस्ट वॉच केयरफुली द होल डे थ्रू सो ही रिकॉग्नाइज हिम हाउ एवर ही केम। फिर उन्होंने पूरे दिन भर बहुत केयरफुली देखा ताकि वो जीसस क्राइस्ट के आने पर उन्हें पहचान सके। पापा पनो पुट ऑन अ स्पेशल पॉट ऑफ कॉफ़ी फॉर हिज क्रिसमस ब्रेकफास्ट। पापा पनो ने अपने क्रिसमस का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए स्पेशल का कॉफ़ी पॉट रखा। टुक डाउन द शटर्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। शटर्स उन्होंने क्या किए, नीचे कर लिए और फिर खिड़की में से वो देखने लगे। द स्ट्रीट वॉज डेजर्टेड, नो वन वॉज स्टीयरिंग इट। रास्ता जो था उनके दुकान के सामने का पूरी तरीके से डेजर्टेड था, मीन्स कोई भी पर्सन वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। नो वन एक्सेप्ट द रोड स्वीपर, सिर्फ एक पर्सन उन्हें रास्ते पे दिखाई दिया, वो था रोड को स्वीप करने वाला स्वीपर। ही टुक एज मिजरेबल एंड डर्टी एज एवर एंड वेल ही माइट। हमेशा की तरह जो स्वीपर है वो हमेशा की तरह दिख रहा था, बहुत ही मिजरेबल और डर्टी ऐसे कपड़े उसने पहने हुए थे जैसा वो हमेशा दिखता था। हाउ ओवर wanted to work and Christmas day and in the raw cold and bitter freezing mist of such morning। फिर उन्होंने सोचा कि देखो ये स्वीपर बहुत ज़्यादा रॉ कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा कड़क ऐसी ठंडी पड़ी हुई है और यहाँ पर मिस्ट जो है वो फ्रीजिंग करने वाला जैसा मिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे हालात में भी इस पर्सन को क्रिसमस के डे पर काम करना है, वो काम करना चाहता है। पापा पनो ओपन द शॉप डोर, letting in a thin stream of cold air. Come in, he shouted across the street cheerily. पापा पनो ने फिर अपनी शॉप का दरवाज़ा खोला और फिर उन्होंने क्या किया, बहुत जो ठंडी हवा थी वो अपने रूम में, अपने घर में आने दी और फिर वो स्ट्रीट के वहाँ पर खड़े रह के ज़ोर से चिल्लाने लगे, कम इन एंड हैव सम हॉट कॉफ़ी टू कीप आउट द कोल्ड। उन्होंने उस स्वीपर को आवाज़ दी अपने दुकान में, अपने घर में आने के लिए और उसे कहा कि आप क्या करो, अंदर आ जाओ और अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है बाहर तो थोड़ी सी गर्म कॉफ़ी पी लो। द स्वीपर लुक्ड अप स्केयरली एबल टू बिलीव हिज ईयर्स।
उस स्वीपर ने ऊपर देखा कि मुझे कौन आवाज़ दे रहा है और उसके कानों पे उसे भरोसा नहीं हो रहा था। He was only too glad to put down his broom and come into the warm room. और फिर वो इतना खुश हो गया कि उसने अपना जो ब्रूम है वो नीचे रख दिया और उस वार्म ऐसे रूम में वो आ गया। His old clothes steamed gently in the heat of the stove. उसके जो वेट ओल्ड क्लॉथ से बहुत पुराने ऐसे उसके जो कपड़े थे वो उसने स्टोव की जो हीट आ रही थी उसमें गर्म किए। एंड ही क्लैप्स बोथ रेड हैंड्स राउंड द कंफर्टिंग वार्म मग एज ही ड्रैंक। और फिर उसने अपने दोनों हाथों से कंफर्ट देने वाला गर्म ऐसा जो कॉफ़ी का मग था उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और वो कॉफ़ी पी रहा था। पापा पनो वॉच हिम विथ सेटिस्फैक्शन। पापा पनो ने उसे सेटिस्फाइड होकर वो देखते रहे। बट एवरी नाउ एंड देन हीज आइज स्टेयर्ड टू द विंडो। लेकिन फिर भी उनकी आंखें जो है उनके ड्रीम की वजह से बार बार विंडो की तरफ ही जा रही थी। इट वुड नेवर डू टू मिस हिज स्पेशल विजिटर, क्योंकि वो अपने स्पेशल विजिटर को मिलने का मिस नहीं करना चाहते थे। एक्सपेक्टिंग समवन द स्वीपर आस्क एट लास्ट। स्वीपर को ये बात ध्यान में आई और उसने पूछा कि क्या आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आप किसी और का वेट कर रहे हैं। सो पापा पनो टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम। तो पापा पनो ने उसे अपने ड्रीम के बारे में बताया। When I hope he comes, the sweeper said, you have given me a bit of Christmas cheer I never expected to have. और उसके बाद में उस स्वीपर ने कहा कि आप जो कुछ आपने ड्रीम देखा है वो सच होगा। यू हैव गिवन मी अ बिट ऑफ क्रिसमस चीयर आई नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव। और आपने क्रिसमस के दिन पे मैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ऐसी खुशी आपने मुझे दी है। आई वुड से यू डिज़र्व टू हैव योर ड्रीम कम ट्रू एंड ही एक्चुअली स्माइल। और फिर उन्होंने कहा कि आप डिज़र्व करते हैं कि आपने जो ड्रीम देखा है वो आपका ड्रीम सच हो। और फिर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया। When he had gone, Papa Pano cooked and cabbage soup for his dinner. जब वो पर्सन स्वीपर वहाँ से चला गया तो पापा पनो ने अपने डिनर के लिए कैबेज सूप बनाना शुरू किया। देन वेंट टू द डोर अगेन। फिर से वो बार बार रास्ते की तरफ देख रहे थे। वो दरवाजे पे चले गए। स्कैनिंग द स्ट्रीट, रास्ते पर वो देख रहे थे। ही सॉ नो वन, उन्होंने देखा कि रास्ते पर कोई नहीं है। बट ही वॉज मिस्टेकन, समवन वॉज कमिंग। लेकिन उन्हें लगा था कि रास्ते पर कोई नहीं है, लेकिन उनके देखने में मिस्टेक हुई क्योंकि रास्ते पर कोई तो भी आ रहा था। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड।